फिलहाल अभी हम इस जगह पे मौजूद हैं, ये रोहतासगढ़ है और यह गढ़ कहीं न कहीं अब पहचान का मोहताज नहीं रहेगा, क्योंकि इसका एक लंबा इतिहास है, एक लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई है और उसी का यह दीवार ये चीख-चीख के कह रहा है कि कहीं न कहीं इस इतिहास को दबा के रखा गया है। लेकिन अब अभी वर्तमान में ये इतिहास दबने वाला नहीं है और लोगों के बीच कहीं न कहीं अब ज़रूर इसकी जो इतिहास रही है वो आप पहुँचेगी। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी मैं रोहतासगढ़ के किले के बिल्कुल अंदर में मौजूद हूँ और यह जो स्थल है, एक समय यहाँ पर आदिवासी राजा हुआ करते थे। खरवार, उरांव, चेरो, इन तीनों समुदायों का यहाँ पर शासन रहा है। खरवार, चेरो, उरांव, मुंडा सभी ने इस जगह पर शासन किया है, यानी सभी यहाँ पर राजा रहे हैं। आपको आसपास कई खरवार, चेरो, उरांव समुदाय मिल जाएंगे जो अभी भी निवास करते हैं। यहीं से ही कहा जाता है कि रोहतासगढ़ से ही उरांव समुदाय झारखंड गए थे और इसलिए आज बड़ी संख्या में उरांव समुदाय आज के दिन जुड़ते हैं। वार्ता करेंगे कि किस तरीके से नए साल में लोग कहीं ना कहीं पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन उरांव समुदाय जो है अपनी पुरखा के धरोहर और विरासत को पूजने के लिए, देखने के लिए आते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि किस तरीके से उनका एक समय वे शासन काल था, एक समय वे किस तरीके से राजा थे और किस तरीके से शासन करते थे। इस किला को देख के तो हमको बहुत ही अफसोस लगा, क्योंकि हम लोग का पूर्वजों का था। कुछ सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस मरम्मत कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है। इसीलिए इसको देख के हमको बहुत अफसोस लगा, क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग को हर टाइम नज़रअंदाज किया जाता है। तो अफसोस लगता है इस चीज़ को देख के। अगर ये ही बढ़िया से रहता तो क्या कहें, अच्छा लगता। आप लोग कितने दिन के लिए यहाँ पर आए हैं? हम 2 दिन के लिए आए हैं। आज आए हैं, कल पूजा पाठ करेंगे। पूजा भी करते हैं आप लोग? हाँ, पूजा करते हैं। हाँ, धरोहर है, इसको बचाने का हम लोग प्रयास करेंगे और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इसे मरम्मत पट्टी कराए। ठीक है, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ शिवा कच्छप, ग्राम हिसरी, थाना रातू, जिला रांची। जब राजतंत्र था, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, जब देश आज़ाद नहीं होता, उस समय कैसी व्यवस्था थी। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतासगढ़ के सबसे ऊपरी छोर पर। एक ऐसे समय ये महल बनाए गए थे जिस समय उस समय सीमेंट मिलता था, न छड़ मिलता था, लेकिन इस तरीके का भवन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा एक कहा जाए तो शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है। यह जो देख सकते हैं किस तरीके वो समय बनाया गया था, ये एक पूरा पत्थर है। ये यहाँ से यहाँ एक पत्थर हो गया, किस तरीके से पत्थर को ही कटिंग करके बनाया गया है। और फिर ये दूसरा, तीसरा, और ये पूरा नज़ारा है। इस ओर देख सकते हैं, उस ओर किस तरीके से बाहर का नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग और एक गुफा में प्रवेश कर चुके हैं और तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का बना हुआ है सुरंग। दिखाओ किस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके का ये जो बनाया गया है, रख रखाव की बहुत कमी है। रख रखाव अगर गवर्नमेंट करेगी तो आने वाला समय में एक बड़ा टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर प्रवेश करने के लिए कोई भी टिकट नहीं लगता है, यानी आप निःशुल्क आ सकते हैं और घूम सकते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके का उस समय का बनाया हुआ चारदीवारी है, किस तरीके से खिड़की रखा करते थे। हम लोग रोहतासगढ़ में हैं और यह जगह देख रहे हैं, यह उस समय जब राजाओं का जब शासन होता था तो प्रत्येक जिस तरीके के घरों में लोग आंगन रखते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक आंगन हुआ करता था। तो पूरा देख सकते हैं किस तरीके का आंगन है। और ये नक्काशी देख सकते हैं उस समय जब एकदम लाइट की शेप में, वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बनाया करते थे।
ये तो गिर भी सकता है। बहुत सारे रख रखाव की कमी के कारण कहीं ना कहीं ये कभी भी गिर सकता है। ऐसी कई चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप अभी हम लोग और एक गुफा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम लोग घुसेंगे और कहाँ निकलेंगे? वो नहीं हमारा किला है तो वीरान जंगल में ही है 640 एकड़ में, और ये भी किला है तो कहीं वीरान जंगल में ही है। तो इससे ये कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जो जो आदिवासी राजा हुए वो कहीं ना कहीं वो अपने जो शासन प्रणाली रहा वो जंगलों के बीच में ही रहा। ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और ये इतिहास जो है ये 600 वर्ष पूर्व का है। आज से आप जोड़े तो 600 वर्ष पूर्व का है, जो कि खरवार राजा के पुत्र के नाम पे रोहिता के नाम पे रोहितास पड़ा। आपने नोटिस बोर्ड में भी देखा। तो हम लोग कहीं अलग नहीं है। चेरो हुआ, उरांव हुआ, खरवार, मुंडा, हम लोग अलग नहीं, हम लोग एक गुतिया है। एक विरासत से बताता है कि किस तरीके से उस समय किस तरीके से राजा अपने सुख सुविधाओं और जो भवन बनाता था, जो हवेली बनाता था, किस तरीके से किन किन बातों का विशेष ध्यान रखता था। जिस तरीके से अभी हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि पानी का निकास का द्वार किधर होना चाहिए, किधर हमारा मंच होना चाहिए, किधर हमारा किचन होना चाहिए, किधर हमारा बाथरूम होना चाहिए। पूरा सारी चीज़ें इस रोहतासगढ़ के किले में, रोहतासगढ़ के इस महल में देखने को मिलता है। इस और दिखाएंगे तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ छोटा छोटा बनाया हुआ है। पानी जाने के लिए यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा पानी भर जाएगा तो इस ओर निकास होता है। और इस ओर ऊपर में जैसा मैंने बताया आपको किस तरीके से ऊपर में बना हुआ है। यानी और भी दिखाएंगे क्या क्या है इस हवेली में, कौन कौन सी गुफाएं हैं जो जरूर आप नहीं देखे होंगे। जुड़े रहिए, धन्यवाद। तो आज जब हम इस इतिहास को देखते हैं, रोहितास का इतिहास को देखते हैं, तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ पे चेरो भी डिज़र्व करते हैं, उरांव जनजाति भी डिज़र्व करते हैं, खरवार जनजाति भी डिज़र्व करते हैं, मुंडा भी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब हम रोहतास आने लगे तो पहाड़ के नीचे के जो एरियाज़ हैं, चेरो भी मिलते हैं, उरांव भी मिलते हैं, मुंडा भी मिलते हैं, खरवार भी मिलते हैं इस रास्ते से। और देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मैं देख रहा हूँ कि पहले सुनी हुई बात मैं बोल रहा हूँ कि अभी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डेवलप कर रहा है, आने में ऐसे कोई कठिनाई हुई नहीं। देखो चूँकि क्या है ना कि ऐसा फॉरेस्ट लैंड है, और फॉरेस्ट लैंड में थोड़ा एनओसी वगैरह में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण से छेड़छाड़ पसंद नहीं करता है। और यहाँ तक कि देखिए हमें तो नहीं लगता है कि कोई मतलब ज़्यादा परेशानियाँ हैं यहाँ के लोगों में आने में। यहाँ के अगल बगल के ट्राइब है बिल्कुल हेल्पफुल नेचर के, और इवन कि नन ट्राइब भी जो है वो हेल्पफुल नेचर के हैं। और हम लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम आदिवासी हैं, गर्व से हमें कह सकते हैं कि हमारे पुरखों का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। हमें अपने कल्चर में रहना चाहिए, अपने लैंग्वेज को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो हम ट्राइब कहलाने का जो मूलभूत जो हमारे पास जो डिजर्व करते हैं कि हम आदिवासी हैं। तो ये देख रहे हैं भूभाग, हमारा कुछ भी पसीना खून नहीं गया है, लेकिन जो पूर्वज और पुरखा जो कर गए हैं उनकी वजह से आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इतिहास को बचाने की ज़रूरत है, और हम सभी को इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। और जो जनजाति अपने मतलब अपने कल्चर से भटके हुए हैं वो अपने कल्चर को कम बैक करें। ये मैं देखिए हमारे यहाँ जो कंडीशन क्या है ना, हमारे यहाँ कंडीशन क्या है कि देखिए राज सत्ता में देखिएगा कि मैं देख रहा हूँ कि चेरो, उरांव, खरवार, मुंडा, ये 4 जनजाति यहाँ रूल किए, उनका कोई वंशज रूल नहीं किया। आप देखिएगा कोई वंश नहीं हुआ इनका। अब पलामू में चले जाइएगा, वहाँ के राजा 200 वर्षों तक चेरो शासन रहा, वहाँ के भी जो है आदिवासी जो भी राजा हुए उनका कोई भी संतान जो है मतलब राज सिंहासन जैसे सौंपना टाइप होता है वैसा कुछ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं है कि हमारा कल्चर में जो है ना राज सत्ता है, राज सत्ता की भोग विलासिकता नहीं है। हम अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने सत्ता जब तक थी तब तक के लिए
उसी के लिए जाने जाते हैं। इवन हम लोग कभी भी देखिएगा, ट्राइब जो है सत्ता का लालसा, सत्ता का भूख नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये हमने देखा जी, बिल्कुल जिस तरीके का अगर रांची की बात करेंगे, वहाँ पर मुंडा, मदरा मुंडा मदरा मुंडा, जी, वे उस तरीके का लालसा नहीं थी उनकी, नहीं थी। इसलिए उन्होंने उस पद को दे दिया आप था। झारखंड के 24 जिला में चले जाइए, मदरा मुंडा हो गए, मानकी मुंडा हो गए। हमारा पलामू में जो 200 वर्षों तक चेरो शासन रहा, खरवार शासन रहा, गुमला लोहरदगा में नागवंशियों की शासन रहा। देखिए किसी का कोई वंशज नहीं हुआ। ट्राइब जनजातियों में जो सत्ता विहीन रहे, जैसे कि यहाँ के राजा रोहित उरांव रहे थे, अंतरिम राजा रहे थे। हाँ, खरवार राजा रहे, चेरो राजा महाराज चेरो जब यहाँ से पलामू गए, इसके बाद कोई राज नहीं किया। इसके बाद ये सत्ता जो है आर्यों का हस्तक्षेप बढ़ा, आर्यों का हस्तक्षेप, मुगलों का हस्तक्षेप से शेरशाह सूरी आए यहाँ। इसके बाद जो है कोई ट्राइब यहाँ पे रूल नहीं किया। शेरशाह सूरी अंतिम शासन किया। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री है बिल्कुल ही डायनामिक है। आदिवासी वो कम्युनिटी है जो सत्ता, यदि माने तंज आ गई, ईगो आ गया कि सत्ता क्या चीज, तो सत्ता को भी ठुकरा देता है। वो एक कम्युनिटी है। सत्ता के लिए जैसे होता है कि संधि करना, तो ऐसा कोई संधि नहीं। आदिवासियों का इतिहास में जो भी राजा हुए कभी संधि में नहीं गए। ये बहुत प्राउडली सब्जेक्ट है हमारे लिए। और इस जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस रोहतासगढ़ के किला को, और भी कई जगह हम गए हैं, राजस्थान में गए हैं, और भी जितने भी किला है उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खर्च करके उसको सहेज करके किताबों में भी जगह दिया। आखिर क्या कुछ कारण है कि इस रोहतासगढ़ को बिहार सरकार अपने किताबों में, इतिहासों में कोई जगह दिया ना, झारखंड में या पूरा देश में? आखिर क्यों हुआ ऐसा? देखिए, सबसे पहले बात है कि झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है 5th शेड्यूल में अंतर्गत आता है, और झारखंड में जो भी किले बने वो बिल्कुल जंगल के बीच में है। और 5th शेड्यूल एरिया में जो है वो वन विभाग का बड़ा ही हस्तक्षेप होता है इन्वायरमेंट और पर्यावरण को लेकर के। तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि NOC का इशू है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बिहार सरकार इवन की कुछ, देखिए आज 600 वर्षों का जो इतिहास है इसका बचा के तो रखी है, हाँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये आने वाले विगत में हम लोग देखते हैं कि 50 इयर्स या 50 इयर्स मोर देन टिक जाएगा तो टिक जाएगा, नहीं तो यदि बिहार सरकार इसको रख रखाव अच्छे तरीके से करती है, जैसे राजस्थान में उदयपुर, जैसलमेर में जो किलाएं हैं उस प्रकार से रखती है, तो ये लगता है कि 400 इयर्स एबव, मतलब हम लोग तो नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी देखेगी। हाँ। तो ये क्या कहेंगे, इतिहास में तो किताबें लिखी होती है, उसमें हिस्ट्री दर्ज की जाती है, लेकिन इस तरीके के किला एक जीवंत इतिहास है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हमारे लोग इतिहास नहीं लिखे हैं, और इतिहास जो लिखे हैं वो अपने लिए लिखे हैं। महाराणा प्रताप का इतिहास उनके समुदाय के लोग पढ़े लिखे हैं तो लिखे अकबरनामा में। हमारा जो भी ट्राइब का जो हिस्ट्री है वो दंत कथन पर आधारित है। हम लोग झारखंड में बोलते हैं कि हमारा जो भी इतिहास है, जो भी गीत है, जो भी रीत है, वो दंत कथन पर आधारित है। क्या रोहतासगढ़ का भी इस तरीके की कुछ कथाएं सुनी? हाँ, हम लोग सुनते आए हैं। देखिए, मैं अभी असम में गया था, फिर इवन छत्तीसगढ़ में गया था, तो वहाँ के लोग बोले, उरांव जनजाति जो यहाँ से माइग्रेट होकर असम में टी ट्राइब है, वो लोग बोले कि हम लोग सब रोहतास से हैं। हाँ, आप यहाँ तक कि चले जाइए झारखंड में जो उरांव है, बोले हम इन तो रोहतास से आए लिए हो। ये बात सुनने मिलता है। हम लोग भी बोलते हैं कि हमारा पुरखा 1400 ईस्वी में महाराज चेरो यहाँ से मान सिंह को हराए पलामू जाके। हम लोग देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज है कि हमारा कनेक्टिविटी जो है ये रोहतासगढ़ है। यदि रोहतासगढ़ नहीं होता तो इस भूभाग में चेरो नहीं होते, उरांव नहीं होते, मुंडा नहीं होते, खरवार नहीं होते, या परहिया नहीं होते। यानी प्रजा थी, प्रजा थी, इसलिए राजा भी थे और इस तरीके की शासन व्यवस्था। देखिए, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो ये तो शोध करने वाली विषय है कि सच में, हाँ, ये चीज है कि इतिहास के तत्वों और साक्ष्यों को छिपाया गया है। और हमारे लोग को मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहूंगा कि हमारे लोगों को हमारे इतिहास को अध्ययन करना चाहिए। आज भले वो दौर खत्म हो गया हो, लेकिन डीएनए में, ब्लड में जो है ना, वही तंज है, वही है। कह रहे हमर दादा, हमर पुरखा तो रोहतास से आइल रहो, हम इनकर पुरखा राजा रहो। हम लोग भी बोलते हैं, है कि नहीं? बोलते हैं। तो ये डीएनए में है, ये ब्लड में है।
तो आज जो ये जो इतने सारे जो जनजाति जो आए हुए हैं वो ऐसे थोड़ी आए हैं, विदाउट साक्स थोड़ी आए हैं। हाँ, इसकी जुड़ाव है, इसका अगुवाई हमारे सरना धर्म गुरु बंधन तिगा जी किए, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उनके टीम को धन्यवाद देंगे कि कम से कम हम झारखंड के जो जनजाति हैं, कम से कम हम लोग को तो एक गुलबंद करने का और जागरूक करने का काम किया है। हाँ, नहीं तो ऐसी थोड़ी है कि हम पलामू से 4000 का डीजल और गाड़ी भाड़ा करके आए। इवन कि गुमला लोहरदगा उड़ीसा से आया, आसाम से आया, बंगाल से आया, नेपाल से, भूटान से भी लोग आया। तो ये किस लिए आया? ये इसलिए आया कि अपना पुरखा का इतिहास वो लोग पढ़ा है, जानता है, दंत कथन से ही जाना, लेकिन जाना। तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अनुसंधान करते हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ आप लेख में लिखेंगे इसके बारे में? देखिए, लिखना तो वो अलग सी बात है, लेकिन जब हम लोग घूमे, हमारे साथ सुनीता मुंडा जी आई, तो हम लोगों ने एक चीज़ कवर किया, बहुत सारी चीज़ों को, इतिहास को एक्सप्लोर कर रहा था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट को टूरिस्ट गाइड देनी चाहिए, और इसको बेहतर रख रखाव के लिए कम से कम इसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ध्यान दे, और हमारे जो अगल बगल जनजाति है उसके लिए कम से कम इस क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय, यहाँ इसको जो है कम से कम पाठ पठन का एक प्रयोगशाला बना सकता है। ये हमारा, चूंकि देखिए हम इस जगह पे यदि बैठ के अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमसे ज़्यादा जुड़ा होगा। और जिस तरीके से हम पूर्व के वक्ताओं से हमने जब पूछा, तब उन्होंने कहा कि जो कई महल बनाया है, कई गेट बना हुआ, उसमें कोई एक टिकट नहीं है, कोई सिंबल नहीं है कि लोग तब न जानेंगे कि यहाँ पर वास्तविक घटना हजारों साल पहले क्या हुई। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग सुबह सुबह जब यहाँ आए तो हम लोग शिलालेख खोजे। अच्छा, शिलालेख। हाँ, कि कौन सा, जैसे कि उरांव जनजाति के जो राजा हुए वो कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक उन्होंने रूल किया, चेरो जो राजा हुए कितने ईस्वी से कितने तक उन्होंने रूल किया, मुंडा राजा कितने तक, खरवार राजा कितने तक। तो हम लोग जब पूरा खोजे तो कहीं नहीं मिला। जब हम लोग गूगल किए तो हम लोग गूगल के माध्यम से, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो राज किया वो ट्राइबली जनजाति ही यहाँ का राजा था। इसके बाद आर्यों का हस्तक्षेप बढ़ा, मुगलों का हस्तक्षेप बढ़ा, तब हम लोग यहाँ से माने यहाँ से भागे नहीं, मतलब फिर हाँ, क्या बोलते, जैसे यहाँ से उरांव जनजाति जब बाहर गए, सॉरी बाहर नहीं गए, जब उरांव जनजाति यहाँ से गए तो छोटा नागपुर, प्लाटून, रांची की तरफ मुड़मा गए। जब हम लोग यहाँ से गए तो हम लोग पलामू में गए, खरवार भी गए तो पलामू, गुमला, लोहरदगा तरफ गए। उरांव जो गए तो उरांव भी छोटा नागपुर, प्लाटून क्षेत्र में गए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का राजा, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग छोड़ के भाग, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने क्षेत्र का विस्तार किया। तो वही जी, बिल्कुल। अभी थे आशुतोष सिंह चेरो, और फिलहाल पलामू के संरक्षक भी हैं, पलामू किला के। पलामू किला के आपने जरूर अपना नाम सुना होगा, अमर शहीद नीलाम्बर पीताम्बर के गढ़ के बारे में हमारे फिलहाल टूरिस्ट गाइड हैं, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं अगर आप पलामू जैसे क्षेत्रों में एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल आज पहुंचे हुए हैं इस रोहतासगढ़ किला में, क्योंकि इस किला में भी खरवार जनजाति, खरवार आदिवासी, उरांव, चेरो, कई मुंडा, ये जो जनजाति समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, यहाँ के तमाम कई राजा रहे हैं। उसके बाद अंतिम में शेरशाह सूरी का शासन रहा। शेरशाह सूरी का शासन रहा, और अंतिम शासन रहा। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट, हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज यहाँ पर। इस विषय में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों में लिंग भेद नहीं है, हम जनजातियों में लिंग भेद नहीं है, चाहे चेरो हो, उरांव हो, मुंडा हो, खरवार हो, हम लोग एक पतल में, एक दोना में खाने वाला समुदाय है। तो हम लोगों का यही सबसे बड़ा एक मैसेज है कि हम लोग एक हैं, और हम लोगों में जो सांस्कृतिक का जो मेल मिलाप है वो एक है। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी बनता है कि हम जनजाति हैं। एक नया साल में लोग जश्न मनाने कहीं दूर दूर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, गोवा जैसे क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन पहली बार हमको देखने को मिला कि वर्तमान में जो जनजाति समुदाय, जो आदिवासी समुदाय अपने पुरखा के विरासत धरोहर स्थल पर आए। ये कैसे, ये जैसा आपने कहा कि गर्व, जब मैं आया गर्व महसूस किया, क्या यही गर्व बाकी समुदायों देखिए फील कर रहे हैं? क्योंकि मैं इसका इतिहास बता दे रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय सरना धर्म गुरु बंधन तिगा का एक अगुवाई है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चेरो समुदायों की तरफ से।
देखिए पहले किला बिल्कुल वीरान था, लोग आते थे घूमते थे, लेकिन एक जनजातियों इतिहास को संरक्षित और गोलबंद नहीं कर पाते थे। हमको लगता है कि हमारे जो धर्मगुरु बसंत तिगा जी हैं 10 सालों का मेहनत है और ये 3 सालों से कंटिन्यू जो है हरगड़ी प्रोग्राम यहाँ बनता है। पुरखड़ हरगड़ी, हरगड़ी का मतलब हुआ कि अपने पुरखों को दाना पानी अर्पण करने के लिए हमने यहाँ सब जुटते हैं। तो ये 3 साल से उनका एक मतलब मेहनत था, प्रयास था। 3 साल से लोग जुटे और उन्हीं का प्रयास था कि उन्होंने मुझे कहा कि आशुतोष वहाँ चेरों का भी अपना एक अलग ये है महत्व है, खरवार का महत्व है। तो हम लोग तो उरांव को जागरूक कर दिए, लेकिन हमारा उरांव नहीं, सिर्फ हमारा जब गोतिया नहीं मिलेगा, चेरो नहीं मिलेगा, खरवार नहीं मिलेगा, मुंडा नहीं मिलेगा, तो उरांव अकेले क्या करेगा। तो उन्होंने हमें बड़ा प्रोत्साहन किया कि हम लोग सब चारों गोतिया मिलकर हम लोग अपना पुरखा को याद करें। तो इस बार हम आए, अगले बार हो सकता है कि और बृहद रूप से हम लोग हमारे समुदाय के लोग आए, खरवार समुदाय के लोग आए। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और इस बिहार गवर्नमेंट को क्या बिहार गवर्नमेंट को मैं यही कहूँगा कि हमारा ये जो कुड़खर हरगड़ी प्रोग्राम को ये राजकीय मान्यता दे, राष्ट्रीय मान्यता दे, सॉरी राजकीय नहीं, राष्ट्रीय मान्यता दे। इसको राष्ट्रीय फेयर के रूप में तब्दील करें, ताकि चूंकि ये सिर्फ झारखंड के लोग नहीं आते, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के भी लोग आते हैं। तो इसे हम लोग प्रयास करेंगे और गुरु जी का प्रयास है कि इसे हम लोग नेशनल ट्राइबल फेयर के रूप में इसको करें रोहतास के लिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल को जोहार, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको, आपके दर्शकों को। और आप इतना दूर से आए और मैं चाहूँगा कि और आप जनजातियों, अपने समुदायों को एक्सप्लोर करें बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थे आशुतोष सिंह चेरो। फिलहाल हम लोग वार्ता कर रहे थे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतासगढ़ में। हम लोग बारीकी से आपको दिखाएंगे यहाँ के कला, संस्कृति और विरासत को, किस तरीके से यहाँ पर उरांव समुदाय, खरवार समुदाय, चेरो समुदाय, तमाम आदिवासी समुदाय पूरे विभिन्न राज्यों से जुड़ता है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार जोहार जोहार। तो आज जब हम इस इतिहास को देखते हैं, रोहतास का इतिहास को देखते हैं, तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ पे चेरो भी डिज़र्व करते हैं, उरांव जनजाति भी डिज़र्व करते हैं, खरवार जनजाति भी डिज़र्व करते हैं, मुंडा भी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब हम रोहतास आने लगे तो पहाड़ के नीचे के जो एरियाज़ हैं, चेरो भी मिलते हैं, उरांव भी मिलते हैं, मुंडा भी मिलते हैं, खरवार भी मिलते हैं इस रास्ते से। और देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मैं देख रहा हूँ कि पहले सुनी हुई बात मैं बोल रहा हूँ कि अभी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डेवलप कर रहा है, आने में ऐसे कोई कठिनाई हुई नहीं। देखो चूँकि क्या है ना कि ऐसा फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट लैंड में थोड़ा एनओसी वगैरह में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण से छेड़छाड़ पसंद नहीं करता है। और यहाँ तक कि देखिए, हमें तो नहीं लगता है कि कोई मतलब ज़्यादा परेशानियाँ हैं यहाँ के लोगों में आने में। यहाँ के अगल बगल के ट्राइब हैं बिल्कुल हेल्पफुल नेचर के, और इवन कि नन ट्राइब भी जो है वो हेल्पफुल नेचर के हैं। और हम लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम आदिवासी हैं, गर्व से हमें कह सकते हैं कि हमारे पुरखों का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। हमें अपने कल्चर में रहना चाहिए, अपने लैंग्वेज को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो हम ट्राइब कहलाने का जो मूलभूत जो हमारे पास जो डिजर्व करते हैं कि हम आदिवासी हैं। तो ये देख रहे हैं भूभाग, हमारा कुछ भी पसीना खून नहीं गया है, लेकिन जो पूर्वज और पुरखा जो कर गए हैं, उनकी वजह से आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इतिहास को बचाने की ज़रूरत है और हम सभी को इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। और जो जनजाति अपने कल्चर से भटके हुए हैं, वो अपने कल्चर को कम बैक करें। ये मैं देखिए हमारे यहाँ जो कंडीशन क्या है ना, हमारे यहाँ कंडीशन क्या है कि देखिए राज सत्ता में देखिएगा कि मैं देख रहा हूँ कि चेरो, उरांव, खरवार, मुंडा, ये 4 जनजाति यहाँ रूल किए, उनका कोई वंशज रूल नहीं किया। अब देखिएगा कोई वंश नहीं हुआ इनका। अब पलामू में चले जाइएगा, वहाँ के राजा 200 वर्षों तक चेरो शासन रहा, वहाँ के भी जो है आदिवासी जो भी राजा हुए, उनका कोई भी संतान जो है मतलब राज सिंहासन जैसे सौंपना टाइप होता है, वैसा कुछ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं है कि हमारा कल्चर में जो है ना राज सत्ता है, राज सत्ता की भोग विलासिकता नहीं है।
हम अपने जल जंगल ज़मीन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने के लिए सत्ता जब तक थी तब तक के लिए, उसी के लिए जाने जाते। इवन हम लोग कभी भी देखिएगा, ट्राइब जो है सत्ता का लालसा, सत्ता का भूख नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमने देखा जी, बिल्कुल जिस तरीके का अगर रांची की बात करेंगे, वहाँ पर मुंडा, मदरा मुंडा जी, वे उस तरीके का लालसा नहीं थी उनकी, नहीं, इसलिए उन्होंने उस पद को दे दिया आप था। झारखंड के 24 जिला में चले जाइए, मदरा मुंडा हो गए, मानकी मुंडा हो गए, हमारा पलामू में जो 200 वर्षों तक चेरो शासन रहा, खरवार शासन रहा, गुमला लोहरदगा में नागवंशियों की शासन रहा। देखिए किसी का कोई वंशज नहीं हुआ। ट्राइब जनजातियों में जो सत्ता विहीन रहे, जैसे कि यहाँ के राजा रोहित उरांव रहे थे, अंतरिम राजा रहे थे। हाँ, खरवार राजा रहे, चेरो राजा महाराज चेरो जब यहाँ से पलामू गए, इसके बाद कोई राज नहीं किया। इसके बाद ये सत्ता जो है आर्यों का हस्तक्षेप बढ़ा, आर्यों का हस्तक्षेप, मुगलों का हस्तक्षेप से शेरशाह सूरी आए यहाँ पे। इसके बाद जो है कोई ट्राइब यहाँ पे रूल नहीं किया। शेरशाह सूरी अंतिम शासन किए। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री है बिल्कुल ही डायनामिक है। आदिवासी वो कम्युनिटी है जो सत्ता, यदि माने तंज आ गई, ईगो आ गया कि सत्ता क्या चीज़ है, तो सत्ता को भी ठुकरा देता है। वो एक कम्युनिटी है। सत्ता के लिए जैसे होता है कि संधि करना, तो ऐसा कोई संधि नहीं है। आदिवासियों का इतिहास में जो भी राजा हुए कभी संधि में नहीं गए। ये बहुत प्राउडली सब्जेक्ट है हमारे लिए। और इस जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस रोहतासगढ़ के किला को, और भी कई जगह हम गए हैं, राजस्थान में गए हैं, और भी जितने भी किला है उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खर्च करके उसको सहेज करके किताबों में भी जगह दिया। आखिर क्या कुछ कारण है कि रोहतासगढ़ को बिहार सरकार अपने किताबों में, इतिहासों में कोई जगह दिया ना, झारखंड में या पूरे देश में? आखिर क्यों ऐसा? देखिए, सबसे पहले बात है कि झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है 5th शेड्यूल में अंतर्गत आता है, और झारखंड में जो भी किले बने वो बिल्कुल जंगल के बीच में है। और 5th शेड्यूल एरिया में जो है वो वन विभाग का बड़ा ही हस्तक्षेप होता है इन्वायरमेंट और पर्यावरण को लेकर के। तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि NOC का इशू है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बिहार सरकार इवन की कुछ, देखिए आज 600 वर्षों का जो इतिहास है इसका बचा के तो रखी है, हाँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये आने वाले विगत में हम लोग देखते हैं कि 50 इयर्स या 50 इयर्स मोर देन टिक जाएगा तो टिक जाएगा, नहीं तो यदि बिहार सरकार इसको रख रखाव अच्छे तरीके से करती है, जैसे राजस्थान में उदयपुर, जैसलमेर में जो किलाएं हैं उस प्रकार से रखती है, तो ये लगता है कि 400 इयर्स एबव, मतलब हम लोग तो नहीं, लेकिन आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी देखेगी। हाँ। तो ये क्या कहेंगे, इतिहास में तो किताबें लिखी होती है, उसमें हिस्ट्री दर्ज की जाती है, लेकिन इस तरीके के किला एक जीवंत इतिहास है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हमारे लोग इतिहास नहीं लिखे हैं, और इतिहास जो लिखे हैं वो अपने लिए लिखे हैं। महाराणा प्रताप का इतिहास उनके समुदाय के लोग पढ़े लिखे हैं तो लिखे अकबरनामा में। हमारा जो भी ट्राइब का जो हिस्ट्री है वो दंत कथन पर आधारित है। हम लोग झारखंड में बोलते हैं कि हमारा जो भी इतिहास है, जो भी गीत है, जो भी रीत है, वो दंत कथन पर आधारित है। तो क्या रोहतासगढ़ का भी इस तरीके कुछ कथाएं सुने हैं? हाँ, हम लोग सुनते आए हैं। देखिए, मैं अभी असम में गया था, फिर इवन छत्तीसगढ़ में गया था, तो वहाँ के लोग बोले, उरांव जनजाति जो यहाँ से माइग्रेट होकर असम में टी ट्राइब है, वो लोग बोले कि हम लोग सब रोहतास से हैं। हाँ, आप यहाँ तक कि चले जाइए झारखंड में जो उरांव है, बोले हम तो रोहतास से लिए हो। ये बात सुनने मिलता है। हम लोग भी बोलते हैं कि हमारा पुरखा 1400 ईस्वी में महाराज चेरो यहाँ से मान सिंह को हराए पलामू जाके। हम लोग देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हमारा कनेक्टिविटी जो है ये रोहतासगढ़ है। यदि रोहतासगढ़ नहीं होता तो इस भूभाग में चेरो नहीं होते, उरांव नहीं होते, मुंडा नहीं होते, खरवार नहीं होते, या परैया नहीं होते। यानी प्रजा थी, इसलिए राजा भी थे, और इस तरीके की शासन व्यवस्था। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो ये तो शोध करने वाली विषय है कि सच में, हाँ, एक चीज है कि इतिहास के तत्वों और साक्ष्यों को छिपाया गया है। और हमारे लोग को मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहूंगा कि हमारे लोगों को हमारे इतिहास को अध्ययन करना चाहिए। आज भले वो दौर खत्म हो गया हो, लेकिन DNA में, ब्लड में जो है ना, वही तंज है, वही है। कह रहे हमार दादा, हमार पुरखा तो रोहतास से आइल रहो।
हम इनका पुरखा राजा रहो, हम लोग भी बोलते हैं, है कि नहीं? बोलते हैं, तो ये डीएनए में है, ये ब्लड में है। तो आज जो ये जो इतने सारे जो जनजाति जो आए हुए हैं, वैसे थोड़ी आए हैं, विदाउट साक्स थोड़ी आए हैं। हाँ, इसकी जुड़ाव है, इसका अगुवाई हमारे सरना धर्म गुरु बंधन तिगा जी किए, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उनके टीम को धन्यवाद देंगे कि कम से कम हम झारखंड के जो जनजाति हैं, कम से कम हम लोग को तो एक गुलबंद करने का और जागरूक करने का काम किया है। हाँ, नहीं तो ऐसी थोड़ी है कि हम पलामू से 4000 का डीजल और गाड़ी भाड़ा करके आए। इवन कि गुमला लोहरदगा उड़ीसा से आया, आसाम से आया, बंगाल से आया, नेपाल से, भूटान से भी लोग आया। तो ये किस लिए आया? ये इसलिए आया कि अपना पुरखा का इतिहास वो लोग पढ़ा है, जानता है, दंत कथन से ही जाना, लेकिन जाना। तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अनुसंधान करते हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ आप लेख लिखेंगे इसके बाद? देखिए, लिखना तो वो अलग सी बात है, लेकिन जब हम लोग घूमे, हमारे साथ सुनीता मुंडा जी आई, तो हम लोगों ने एक चीज़ कवर किया, बहुत सारी चीज़ों को, इतिहास को एक्सप्लोर कर रहा था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट को टूरिस्ट गाइड देनी चाहिए, और इसको बेहतर रख रखाव के लिए कम से कम इसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ध्यान दे, और हमारे जो अगल बगल जनजाति है उसके लिए कम से कम इस क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय, यहाँ इसको जो है कम से कम पाठ पठन का एक प्रयोगशाला बना सकता है। ये हमारा, चूंकि देखिए हम इस जगह पे यदि बैठ के अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमसे ज़्यादा जुड़ा होगा। और जिस तरीके से हम पूर्व के वक्ताओं से हमने जब पूछा, तब उन्होंने कहा कि जो कई महल बनाया है, कई गेट बना हुआ, उस पर कोई एक टिकट नहीं है, कोई सिंबल नहीं है कि लोग तब न जानेंगे कि यहाँ पर वास्तविक घटना हजारों साल पहले क्या हुई। ठीक है, सबसे पहले बात है कि हम लोग सुबह सुबह जब यहाँ आए तो हम लोग शिलालेख खोजे। शिलालेख, हाँ, कि कौन सा, जैसे कि उरांव जनजाति के जो राजा हुए वो कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक उन्होंने रूल किया, चिरो जो राजा हुए कितने ईस्वी से कितने तक उन्होंने रूल किया, मुंडा राजा कितने तक, खरवार राजा कितने तक। तो हम लोग जब पूरा खोजे तो कहीं नहीं मिला। जब हम लोग गूगल किए तो हम लोग गूगल के माध्यम से, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो राज किया वो ट्राइबली जनजाति ही यहाँ का राजा था। इसके बाद आर्यों का हस्तक्षेप पड़ा, मुगलों का हस्तक्षेप बढ़ा, तब हम लोग यहाँ से भागे नहीं, मतलब फिर हाँ, जैसे यहाँ से उरांव जनजाति जब बाहर गए, सॉरी बाहर नहीं गए, जब उरांव जनजाति यहाँ से गए तो छोटा नागपुर, प्लाटून, रांची की तरफ मुड़मा गए। जब हम लोग यहाँ से गए तो हम लोग पलामू में गए, खरवार भी गए तो पलामू, गुमला, लोहरदगा तरफ गए, उरांव जो गए तो उरांव भी छोटा नागपुर, प्लाटून क्षेत्र में गए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का राजा, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग छोड़ के भाग, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने क्षेत्र का विस्तार किया। तो वही जी बिल्कुल। अभी थे आशुतोष सिंह चेरो, और फिलहाल पलामू के संरक्षक भी हैं, पलामू किला के आपने जरूर अपना नाम सुना होगा, अमर शहीद नीलाम्बर पीताम्बर के गढ़ के बारे में हमारे फिलहाल टूरिस्ट गाइड हैं, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं अगर आप पलामू जैसे क्षेत्रों में एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल आज पहुंचे हुए हैं इस रोहतासगढ़ किला में, क्योंकि इस किला में भी खरवार जनजाति, खरवार आदिवासी, उरांव, चेरो, कई मुंडा, ये जो जनजाति समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, यहाँ के तमाम कई राजा रहे हैं। उसके बाद अंतिम में शेरशाह सूरी का शासन रहा, और अंतिम शासन रहा। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज यहाँ पर। इस विषय में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों में लिंग भेद नहीं है, हम जनजातियों में लिंग भेद नहीं है, चाहे चेरो हो, उरांव हो, मुंडा हो, खरवार हो, हम लोग एक पतल में, एक दोना में खाने वाला समुदाय है। तो हम लोगों का यही सबसे बड़ा एक मैसेज है कि हम लोग एक हैं, और हम लोगों में जो सांस्कृतिक का जो मेल मिलाप है वो एक है। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी बनता है कि हम जनजाति हैं। एक नया साल में लोग जश्न मनाने कहीं दूर दूर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, गोवा जैसे क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन पहली बार हमको देखने को मिला कि वर्तमान में जो जनजाति समुदाय, जो आदिवासी समुदाय अपने पुरखा की विरासत धरोहर स्थल पर आए। ये कैसे, ये जैसा आपने कहा कि गर्व, जब मैं आया गर्व महसूस किया, यही गर्व बाकी समुदायों देखिए फील कर रहे हैं। ये क्योंकि मैं इसका इतिहास बता दे रहा हूँ।
चूंकि राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु बंधन तिगा का एक अगुवाई है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चेरो समुदायों की तरफ से। देखिए, पहले ये किला बिल्कुल वीरान था, लोग आते थे, घूमते थे, लेकिन एक जनजातियों इतिहास को संरक्षित और गोलबंद नहीं कर पाते थे। हमको लगता है कि हमारे जो धर्मगुरु बंधन तिगा जी हैं, 10 सालों का मेहनत है और ये 3 सालों से कंटिन्यू जो है हरगड़ी प्रोग्राम यहाँ बनता है। पुरखड़ हरगड़ी, हरगड़ी का मतलब हुआ कि अपने पुरखों को दाना पानी अर्पण करने के लिए हम यहाँ सब जुटते हैं। तो ये 3 साल से उनका एक मतलब मेहनत था, प्रयास था, 3 साल से लोग जुटे और उन्हीं का प्रयास था कि उन्होंने मुझे कहा कि आशुतोष, वहाँ चेरो का भी अपना एक अलग ये है महत्व है, खरवार का महत्व है। तो हम लोग तो उरांव को जागरूक कर दिए, लेकिन हमारा उरांव नहीं, सिर्फ हमारा जब गोतिया नहीं मिलेगा, चेरो नहीं मिलेगा, खरवार नहीं मिलेगा, मुंडा नहीं मिलेगा, तो उरांव अकेले क्या करेगा। तो उन्होंने हमें बड़ा प्रोत्साहन किया कि हम लोग सब चारों गोतिया मिलकर हम लोग अपना पुरखा को याद करें। तो इस बार हम आए, अगले बार हो सकता है कि और बृहद रूप से हम लोग, हमारे समुदाय के लोग आए, खरवार समुदाय के लोग आए, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस बिहार गवर्नमेंट को क्या बिहार गवर्नमेंट को मैं यही कहूँगा कि हमारा ये जो कुड़खर हरगड़ी प्रोग्राम को ये राजकीय मान्यता दे, राष्ट्रीय मान्यता दे, सॉरी राजकीय नहीं, राष्ट्रीय मान्यता दे, इसको राष्ट्रीय फेयर के रूप में तब्दील करें, ताकि चूंकि ये सिर्फ झारखंड के लोग नहीं आते हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के भी लोग आते हैं। तो इसे हम लोग प्रयास करेंगे और गुरुजी का प्रयास है कि इसे हम लोग नेशनल ट्राइबल फेयर के रूप में इसको करें रोहतास के लिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल को जोहार, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको, आपके दर्शकों को, और आप इतना दूर से आए और मैं चाहूँगा कि और आप जनजातियों, अपने समुदायों को एक्सप्लोर करें बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थे आशुतोष सिंह चेरो। फिलहाल हम लोग वार्ता कर रहे थे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतासगढ़ में। हम लोग बारीकी से आपको दिखाएंगे यहाँ के कला, संस्कृति और विरासत को, किस तरीके से यहाँ पर उरांव समुदाय, खरवार समुदाय, चेरो समुदाय, तमाम आदिवासी समुदाय पूरे विभिन्न राज्यों से जुड़ता है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।